और प्रॉपर्टी भी डेवलप हो, तेरा बैंकिंग बिजनेस भी चले, थोड़ा पैसा वहां भी जाए, थोड़ा पैसा यहां भी आए। इसलिए ऐसा सवाल करना कि आपके पास क्या रोड मैप है, क्या ऐसी तैयारी है कि आज भी आप पैसे ले रहे हैं। तो सर तैयारी यही है कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं उसको हम डेवलप करने जा रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर में जा रहे हैं। अभी तक मोर देन 30 बिल्डर्स करीब करीब सहारा के पास कॉन्टेक्ट में है, और बहुत बड़ा लिक्विडिटी के रूप में आने वाले 2 से 3 महीने में सहारा के पास लिक्विड मनी आने जा रही है। अभी एक फिलहाल 10 से 15 दिन के अंदर एक मिनट सुनिएगा, उससे कन्हैया जी एक मिनट सुन लीजिएगा। हमेशा बोलते हैं, आप पहले जवाब देने दीजिए सर, पहले जवाब देने दीजिए। सहारा एक रियल एस्टेट, बहुत बड़ी रियल एस्टेट लैंड बैंक कंपनी है। सहारा का शुरू से ही इंटेंशन रहा है कि हमें कोई फैक्ट्री में इन्वेस्ट न करके लैंड में इन्वेस्ट करना है, और ये सहारा श्री की दूरगामी सोच थी। और वही कारण है कि आज 12 साल से सहारा को बंद करके भी, सहारा बंद होते हुए भी आज अपनी वैल्यूएशन उससे कई गुना ज्यादा बना लिया है। तो लोग इस पर डाउट न करें, सहारा के पास रोडमैप है, पूरा का पूरा 200 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट हमारे पास है, एमडी वैली भी है, और बड़े बड़े पार्टनर हमारे साथ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है लाखों करोड़ रुपए की व्यवस्था होने जा रही है। रुकिए, सुनिए, मैं आपकी बात सुना हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ स्टार मल्टीपर्पज की बात नहीं है, उसमें 8 या 9,000 करोड़ की देनदारी है। पूरा देनदारी 87,000 करोड़ की भी रोडमैप बन चुकी है, ऐसा नहीं है। और आपको सुनने को दीपावली तक मिलेगा कि बाकी 3 सोसाइटियों की एनआई को भी खोल दिया गया। यानी आज हम स्टार मल्टीपर्पज में कलेक्शन ले रहे हैं, हम बाकी 3 सोसाइटियों में भी कलेक्शन शुरू कर सकते हैं बहुत जल्द। अच्छा, मतलब अभी जो सोसाइटी हमारा यहाँ पे बनता है, रुकिए सतीश जी एक मिनट रुकिए, तीनों सोसाइटी कितना सपना दिखवा रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग को ही बोलने दीजिए सर। हाँ, आपको बोलने के लिए देंगे बोलने के लिए। इतना मत बोलो, इतना सपना दिखा दीजिएगा तब लोग रख पाएंगे इतना। एक मिनट बोलने दीजिए, बोले आपने कहा बोलने वाला है। कन्हैया जी एक मिनट सुन लीजिएगा, जवाब देने सवाल है, सवाल है आपका। सवाल जो है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ, सुनिए तो सही। मैं इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ नागेंद्र जी, सतीश जी, मैं इंपॉर्टेंट सवाल आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, सुनिए। आपने कहा कि ये जो 3 कंपनियां हैं, 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वो उनको भी खोल दिया जाएगा, ऐसा आपने कहा। ठीक है, चलिए हम आप ही की बात स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, आपकी बात लगातार झूठ हो रही है कन्हैया जी, मैं प्रेम पूर्वक कह रहा हूं और बड़े आदर के साथ कह रहा हूं, विनम्रता के साथ कह रहा हूं, फिर भी मैं भरोसा कर रहा हूं कि चलिए तीनों कंपनी खुल जाएंगी, बड़ी अच्छी बात है। आपने अभी कहा कि 200 प्रोजेक्ट हैं, 200 प्रोजेक्ट का आपने जिक्र किया, लैंड बैंक है, 217 शहरों में लैंड बैंक है, तो इसका मतलब आप रियल एस्टेट में आने वाले हैं, ये आप कह रहे हैं? रियल एस्टेट में आने वाले हैं, रियल एस्टेट में आने वाले हैं, कह रहे हैं। हम ऑलरेडी रियल एस्टेट में हैं, आने वाले नहीं सर, हम आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। 1994 में सर रियल एस्टेट में, 1994 से रियल एस्टेट में। एकदम सही बात है, मैं इनका कहां कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप रियल एस्टेट में ऑलरेडी हैं। हमारी पूरी शुभकामना है सर, हम तो पूरी शुभकामना दे रहे हैं आपको कि आप रियल एस्टेट में आइए, दिन दूना रात चौगुना बढ़िए। इससे ज्यादा खुशी नागेंद्र जी को, सतीश जी को और क्या होगी साहब, कि जैसे ही आप रियल एस्टेट में आएंगे और आपके पास पैसे का एकदम से बोरियां भर भर के आएंगी, तो फटाक से आप दे देंगे इन लोगों का पैसा। यही तो ये लोग मांग कर रहे हैं, इतना ही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, ये कहने का मतलब आज आप हमको भरोसे का डेडलाइन दीजिए। आपने कहा कि दीपावली, मैं दीपावली तक आपको कोई सवाल नहीं करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक मिनट, आपको स्पोक्स पर्सन का पद नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि सहारा श्री की पुण्यतिथि पर शायद आपको मिल जाएगी, हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। नागेंद्र जी पूछ रहे थे 14,000 करोड़ रुपया जो आने वाला है, ये सहारा श्री ही बोल रहे थे। सहारा श्री को गए हुए अब 2 साल होने वाले हैं, सहारा श्री ही बोल रहे थे इस बात को, 1 साल होने वाले हैं। और उसके पहले सहारा श्री यह बात बोलते थे कि 14,000 करोड़ रुपया। ये मैं नागेंद्र जी का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो 14,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब किताब आया क्या?
अगर उस 86,000 करोड़ में आपने उसको इंक्लूड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामना है आपको। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बात लोगों को आप बताते हैं ना, जहां से आप पैसा लेते हैं, कि देखो 200 प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं और उसमें हमको बहुत लाभ हो रहा है और वो लाभ का पैसा हम तुमको लौटा के देंगे, ये बताते हैं ना जब आप पैसा लेते हैं, या नहीं बताते हैं? सर, अभी अभी कन्हैया जी ने जो कहा है कि 87,000 करोड़ रुपए का रोड मैप तैयार है, तो क्या मूलधन देना ही इनका मूल उद्देश्य है या ब्याज का रोड मैप कब तैयार करके बताओगे सर? हमारा सवाल है कि रोड मैप कब तक तैयार रहेगा? लोग परेशान होकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए और रोड मैप अभी तक आप ढूंढ रहे हैं। सतीश जी पूछिए सवाल और नागेंद्र जी बोलिए। अब आप दोनों आदमी पूछिए सवाल। कन्हैया जी जवाब दीजिएगा। नमस्कार, लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को कन्हैया जी कुछ बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। सतीश जी एक मिनट और रुक जाइए, कन्हैया जी शायद कुछ बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए कन्हैया जी। बोलिए। सर मेरा सर मैं रियल एस्टेट में आपने कहा कि कब से आ रहा है, जिस आईपीओ ने सहारा को बर्बाद किया, यानी कि आज जो परिस्थिति है सहारा की, उस आईपीओ में जिस आईपीओ की वजह से सहारा को आज ये दिन देखना पड़ रहा है, हम उस आईपीओ को फिर से लेकर के आएंगे और सहारा सिटी में पूरे हिंदुस्तान में 200 प्रोजेक्ट डेवलप करके दिखाएंगे। वो आईपीओ आने वाला है, आएगा। और हमारा जो मेन बिजनेस है रियल एस्टेट, वो 1994 से चालू। लेकिन मेरा एक ऑब्जेक्शन है सर, एक ऑब्जेक्शन है मेरे पास। अभी मैं स्पोर्ट्स पर्सन ऑथराइज अप्रूव नहीं हूं, तो क्या मैं आपके स्टूडियो में इनके सवाल का जवाब के लिए बैठे रहूं? अरे कन्हैया जी, मेरा सवाल का जवाब तो दे दीजिए आप, और सुन लीजिए ना। अरे जो आपने रोड मैप इतना हमको तब से जो आपने रोड मैप बताया 87,000 करोड़ रुपए का, क्या है, जो मूल पेमेंट है, ब्याज की गणना कब कैसे होगी सर? लोग निराश हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप कहते हैं और इस पर लोगों को जो भरोसा होने लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसलिए विश्वास बहाल करना पड़ेगा। सतीश जी पूछ रहे हैं, सतीश जी बोलिए। सर गणेश जी का सवाल है। एक मिनट कन्हैया जी, आपके समय कन्हैया जी सुन लीजिए प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन है, उसका मैं आपसे जवाब तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन मैं पाठक जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने एक चेक दिया सहारा इंडिया के नाम से और हमारी एफडी बना सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। पोर्टल ये कह रहा है कि आपने इस नाम से चेक नहीं दिया है, आप फर्जी इन्वेस्टर हैं, आप फर्जी इन्वेस्टर हैं। 3,70,000 का चेक है, मैं क्या करूं? पहली बात। दूसरी बात, 3, 4, 5 तारीख को ऑफिस खुल जाएंगे, क्या हिंदुस्तान के ऑफिस खुले? तीसरी बात, दशहरा के पहले भुगतान चालू हो जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगा, क्या मिला? सुब्रत राय साहब की पुण्यतिथि पर क्या होगा? इतने लैंड है उनके, इतनी प्रॉपर्टी इनकी है, क्या निवेशक का भुगतान शुरू हुआ? क्या हमारे 10,000 लोग मारे गए जो संसार छोड़ के चले गए, उनके परिवारों का क्या भुगतान मिला? अगर मंच पर आकर के देश के निवेशकों का गुमराह करते हो, ये करने का काम आपका ठीक नहीं है। और रहा सवाल इस बात का कि कंपनी बर्बाद किसने की है? कंपनी बर्बाद उन लोगों ने की है जो खास तौर से सहारा के वफादार थे, आरएम, जोनल चीफ, कोर कमेटी और आप जैसे लोग। उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, 30% पर पैसा बांटा। करने वाले, कंपनी को बर्बाद करने वाले वही लोग थे। ये हमारे पास प्रमाण है और हम कोई बात करते बगैर प्रमाण की बात नहीं करते। इसका जवाब दीजिए आप। नागेंद्र जी बोलिए। जी सर, लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। टी वाइड के जितने भी चैनल देख रहे हैं सबको नमस्कार। कन्हैया जी को थोड़ा बुला ही लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा आज सपना दिखा दिया है ना कि हम लोग को लग रहा है कि 2-4-10 दिन तक हम लोग को दिवाली तक अब नींद नहीं आएगा सर। इतना सपना देखने के बाद किसी को नींद आता है क्या? शेख चिल्ली का हसीन सपना। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कुछ
यथार्थ पर बात करना ज्यादा अच्छा रहता है। अभी मेरा जो एक पॉइंट था 14,700 करोड़ वाला, वो तो आप रख दिए, इसीलिए हम उसको नहीं बोलेंगे। ये इसके अलावा और कुछ बातें आपके चैनल पर कहे थे कि सुब्रत राय जी लीक करके दिए थे दिल्ली हाई कोर्ट को कि पोर्टल बना करके सबको भुगतान कर दिया जाए। ये पेपर भी आज तक हमको नहीं मिला। दूसरा कि भारत सरकार ने गारंटी ले लिया है सोसाइटी के भुगतान करने के लिए, वो गारंटी पेपर भी आज तक नहीं मिला कि पूरा ब्याज समेत भारत सरकार हमको भुगतान करवा रहा है। खैर, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके चैनल से जो बातें उठा था। महत्वपूर्ण बात ये है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये आदमी कन्हई शाह सहारा के हितैषी हैं या सहारा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अभी तक हमको समझ में ही नहीं आ रहा, इसलिए बड़ा एनालिसिस कर रहा हूं, बड़ा टेंशन में है। टेंशन में इसलिए है सर कि ये साहब अभी बोल गए कि सहारा इंडिया जो कंपनी है, मतलब सहारा इंडिया का नाम से जो लोग चेक दे रहे हैं और उसका पैसा सोसाइटी में कट रहा है। तो एक एग्जांपल सामने आ ही गया कि वो फर्जी हो जा रहा है। लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है कि ठीक है, सहारा इंडिया का नाम से हम चेक दे रहे हैं। सहारा इंडिया क्या है? एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें पार्टनर है आपके सुब्रत राय जी जो इस दुनिया में नहीं है, मैडम सपना राय, ओपी श्रीवास्तव, कई लोग पार्टनर हैं। तो सहारा इंडिया में जो हम चेक दे रहे हैं और हमारा रसीद स्टार कोऑपरेटिव का कट रहा है या बाकी और भी, अब पिछले दिनों में भी सहारा इंडिया का नाम से चेक दिए और कई कंपनी का नाम से हम लोगों का सोसाइटी के नाम से सर्टिफिकेट जारी हुआ। तो आज की तारीख में जब हम लोग न्यायालय में जाते हैं सोसाइटी का केस लेकर के, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर, सोसाइटी का केस लेकर जब हम लोग जाते हैं और सपना राय मैडम और इन लोग को पार्टी बनाते हैं ओपी श्रीवास्तव को, तो ये लोग क्यों कह देते हैं कि वो कोऑपरेटिव से लेना देना नहीं है? ऐसा कई साक्ष्य है जो हमको दे सकते हैं, अभी क्या भी दे सकते हैं, जो सीधे लिख के देते हैं कि हमको कोऑपरेटिव से मतलब नहीं है। मतलब हमने पैसा सहारा इंडिया को बाई चेक काट करके दिया, पैसा ट्रांसफर हो गया सोसाइटी में, और जिस कंपनी में पैसा दिया सहारा इंडिया के, उसमें पार्टनर लोग जो हैं वो खुद ही जाके खड़ा होकर कह दे रहे हैं कि हमको उससे मतलब नहीं है। एक कितना बड़ा घोर अन्याय है, आप सोच सकते हैं। चेक हमने सहारा इंडिया को जब दिया तो सहारा इंडिया पार्टनरशिप का फॉर्म को जो डायरेक्टर हैं उनको खड़ा होकर बोलना चाहिए कि हाँ इसके जिम्मेवार हम हैं। तो वहां पिंड छुड़ा के क्यों भाग जाते हैं लोग कोर्ट में कि नहीं हमको कोऑपरेटिव से कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज कि जो हमारा सर्टिफिकेट इशू हुआ है सोसाइटी का, उस सारे सर्टिफिकेट पर भी सहारा इंडिया पार्टनरशिप का मुहर लगा हुआ है। अगर क्रेडिट कोऑपरेटिव का है तो उसका ही मुहर है। तो इसका मतलब सीधे सीधे कि सहारा इंडिया उस पैसे की गारंटी ले रहा है। तो फिर सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म के जो डायरेक्टर है वो क्यों पिंड छुड़ा के कोर्ट में भागते हैं कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है? एक इनसे जो सवाल जरूर पूछिएगा। दूसरा है कि वो अभी कह रहे थे कि 14 नवंबर को जो कार्यक्रम होने वाला है पुण्यतिथि, हम लोग को तो ध्यान में है ये नहीं था। बड़ा अच्छा किए कि पूरे देश को बता दिए, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी और पुलिस और सीआईडी वगैरह जो भी जा रहे हैं लखनऊ में इनके अधिकारियों को खोजने के लिए, सब मिलते नहीं, सब फरार हो जा रहे हैं। कई फरारी का नोटिस भी इनके ऊपर चिपकाया हुआ है। तो ये सबके लिए, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उस सबके लिए बढ़िया हो गया कि 14 नवंबर को इकट्ठे सब लोग वहां मिल जाएंगे। तो ये बढ़िया होगा कि इन लोगों को पकड़ने में पुलिस को मदद मिल जाएगा। तो ये कन्हई जी सहारा के हितैषी हैं, लेकिन ये हम लोगों का भी हितैषी है। इस बात से सिद्ध हो गया कि 14 नवंबर को इकट्ठे भाव में सबको मिलेंगे, सब भागेंगे नहीं। क्योंकि अभी ईडी का जो रेड पड़ा अभी 2-3 दिन पहले, तो इनके बड़े बड़े दिग्गज जो थे जो पिछले दरवाजा से भागे हैं, उसका सारा चीज हम लोग के पास आया हुआ है। तो चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि 14 नवंबर का आपने तारीख बता दिया कि सारे सहारा के अधिकारी वहां रहेंगे। अब जिनका कंज्यूमर कोर्ट से जो वारंट निकला हुआ है, पुलिस का वारंट निकला हुआ है, सीआईडी का वारंट निकला हुआ है, सब लोग इकट्ठे जाकर के पकड़ के सबको ले आवे। ये तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा? तो ये आपने बहुत बढ़िया कह दिया। दूसरा चीज हम इनसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी ये कह रहे थे कि दशहरा तक